गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और अलजेब्रा के अंदर हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसी कंसेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा चेंजेस है उसके अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसको करने से पहले 2 मिनट के लिए मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि अभी तक 5वें लेक्चर में अपनों ने क्या पढ़ा था। अपनों ने ये डिस्कस किया था कि अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है और कोई भी आपसे रिजल्ट 6 के गैप में पूछा जाए, जैसे मान लो कोई भी रिज़ल्ट, जैसे यहाँ 40 लिखा हुआ है, इस जगह पर 6 के रिज़ल्ट के हिसाब से मान लो यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 34 लिखा हुआ है, यहाँ 44 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा नंबर कोई भी। अपने को ये पता है कि इसका रिज़ल्ट पूछा है, तो यहाँ जो रिज़ल्ट होता है वो x⁻6 जो होता है वो -1 होता है। या पावर में अगर 6 का अंतर है तो रिज़ल्ट क्या होगा, 0। तो 40 का 6 के साथ गैप देखो आप, 40 का 6 के साथ अगर अपने गैप देखें तो 40 और 6 या तो 46 होगा या 34 होगा, तो रिज़ल्ट कितना हो गया, 0। ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर 4 के अंदर 3 के अंदर पूरा डिटेल में बता दिया है। मैं एक बार रिवाइज़ बता रहा हूँ आपको। ये कितना इनमें 6 का डिफरेंस है, ये कितना हुआ, 0। आंसर कितना हो गया, 0। दूसरा कंसेप्ट अपनों ने क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, अगर x + 1/x का रिजल्ट अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में x³ का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है -1। अब इसका मतलब पावर में अगर 3 का गैप है, 3 के गैप में कुछ भी लिख लो आप, जैसे मान लो आपने 100 लिखा, तो 100 के 3 के साथ गैप के लिए नेक्स्ट नंबर जहाँ तो 103 होगा या 97 होगा। 97 है, मान लो आपने यहाँ लिख दिया 97। मैंने आपको क्वेश्चन बनाने तक सिखा दिए थे कि कैसे करने। 54 है तो 3 के गैप के साथ या तो 57 होगा या 51 होगा। मान लो 51 यहाँ लिखा हुआ है और +16 लिखा हुआ है, तो अपने को पता है कि 3 के गैप के साथ ये रिज़ल्ट 0 है, ये रिज़ल्ट 0 है, और तो ओवरऑल रिज़ल्ट कितना आ गया, 16। अब क्या करेंगे, अब क्लास के अंदर यहाँ क्या होगा, x + 1/x का रिज़ल्ट अगर -1 है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको कैसे करते हैं देखो आप एक बार। देखो उसी को कंटिन्यू करते हुए कि अगर मान लो अपनों ने 53 क्वेश्चन कर लिए थे, 54 नंबर, मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है x + 1/x का रिज़ल्ट है, अगर 1 है वो मैंने आपको करवा दिया है। यहाँ अगर -1 हो उस कंडीशन में आपसे पूछा है, मान लो यहाँ 30 लिखा हुआ है, इस जगह पर 42 है, यहाँ मान लो 18 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 5, तो आपसे रिज़ल्ट पूछा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला पॉइंट, ये मैं आपको अलग से पहले समझा देता हूँ क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में x + 1/x का रिज़ल्ट -1 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि x³ जो होगा वो आपका होगा 1। x³ का रिज़ल्ट यहाँ से कितना आएगा, 1। ये आपको एज ए रिज़ल्ट आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे। पहले मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ क्या है। इससे पहले वाला लेक्चर देखो, अगर यहाँ 1 है तो ये रिज़ल्ट था -1। अगर यहाँ √3 है तो ये रिज़ल्ट था आपका x⁻6 जो था वो था आपका -1। क्लियर है, 6 का डिफरेंस लेते थे। देखो इसका प्रूफ समझते क्या है। अगर x + 1/x का रिज़ल्ट -1 है तो x इसमें एलसीएम लो, ये कितना आ गया आपका, x² + 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई -1x जो होगा, -x जो होगा इधर आके प्लस का हो जाएगा, +1 बराबर क्या हो गया, 0। तो अपने क्या करते हैं, दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड में। ये 9th क्लास में समझाया जाता है, यूक्लिड की थ्योरी है। मान लो कि अपनों ने x - 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब ये देखो a - b a² + ab + b², तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फॉर्मूला है वो बना आपका a³ - b³, और ये कितना होगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, x³ का रिजल्ट आ गया 1। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे और एग्जाम में आएंगे। देखो अगर ये रिजल्ट आपका x³ अगर 1 है, अब अपने को ये पता लग गया कि जब यहाँ -1 होगा तो x³ का रिजल्ट 1 आएगा, और अगर यहाँ 1 हुआ तो रिजल्ट -1 आएगा। तो यहाँ से x³ का रिजल्ट कितना आ गया, 1। अब यहाँ जो नंबर है वो देखो 3 से कट हो रहे हैं। क्या मेरे को ये बताओ कि इस 30 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, 30 को अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूँ यहाँ
इस 30 को, ये हो गया 3 की टेबल में, यहाँ कितना आ गया 10, 3 में ये देखो कितना आ गया 14, 3 में ये कितना आ गया 6, 3 में यहाँ कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 5। इसका रिजल्ट रख दो आप, x की पावर 3 रिजल्ट है 1, ये रिजल्ट हो गया 1 1 1 1 1 2 3 4 और 5। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 9 इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट नोट करना है, एग्ज़ाम में x + 1/x बराबर 1, x + 1/x बराबर -1, x + 1/x बराबर √3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एक बार नोट कर लीजिए आप। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर, सीक्वेंस से अगर पढ़ते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किस जगह पे क्या क्वेश्चन आएगा वो आप छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, आप सिर्फ पढ़ने वाले बनो आप। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह जैसे आते हैं और बाद में बस 2-3 मिनट पढ़े और चले जाते हैं। भाई आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ समझ से बाहर है मेरे। तो स्टूडेंट जो है, मैं आपको अगर पूरी डिटेल बताऊँ इसके अंदर, मेरे हिसाब से लगभग जो स्टूडेंट हैं वो 100-125 स्टूडेंट हैं ऐसे, 100 से 150 के बीच में, जो कंटिन्यू इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट तो सुबह आते हैं, बस वो जैसे आपको बताई थी मैंने बात कि कुछ लोग सिर्फ बस नहाने के लिए, और स्टोरी बताई थी आपको ये, आप सुबह आए बस 2 मिनट के लिए चलाए और चले गए, जैसे पता नहीं उनका बहुत बड़ा कोई बिजनेस है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर उनको देखना है बिजनेस के अंदर। लॉकडाउन में तो वैसे ही सारे घर पे फ्री हैं, सारे काम तो है नहीं किसी को कुछ। आप कम से कम जो आपको पढ़ाया जाता है आप लास्ट में उसमें कमेंट तो करो, आप कमेंट करोगे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगी। बच्चे 125 से 150 बच्चे ऐसे जो कंटिन्यू पूरा पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर कमेंट अगर आप देखो तो कमेंट आपके 50 से 60 के बीच में रहते हैं। तो बाकी लोग भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं आप, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आप देखो कि क्वेश्चन नंबर अगर अपने 55 नंबर देखें कि दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो, -1 जैसे फ्रैक्शन वाले बताए थे आपको। जैसे इस जगह पर मान लो लिखा हुआ है 31 और इस जगह पे लिखा हुआ है 49, उस कंडीशन में कैसे करेंगे? देखो अपने को पता है कि क्वेश्चन में x + 1/x का रिजल्ट अगर -1 है तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x की पावर 3 जो हुआ 1। अब ये तो क्लियर है। अगर यहाँ 1 हुआ तो 3 होगा -1, या दूसरा रिजल्ट उसका होगा 3 का अंतर है तो रिजल्ट 0। अंतर 2 है क्योंकि वो इधर आगे प्लस का हो गया। यहाँ सिर्फ एक ही रिजल्ट है x की पावर 3 बराबर 1, यहाँ अंतर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब 3 की टेबल में रीड करो इसे, क्या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 3 और ये कितना हो गया आपका 10 और ये हो गया x, क्योंकि 30 और 1 31 होता है। इस नंबर को अगर अपने लिखना चाहिए, इस वाले नंबर को, इसको मैंने लिख दिया 3 और ये नंबर हो गया आपका 16, 48 और 1 49। 3 का रिजल्ट कितना है 1 और यहाँ भी रिजल्ट कितना है 1। अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा x + 1/x, जो रिजल्ट आपको कितना शो कर रहा है -1। ये तो एक पहला तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब आप देखो कि अगर आप x³ को रीड कर रहे हो तो जहाँ तो आप पहले स्टॉप कर दो, 31 का कितना हो गया 30, या आप इसको क्रॉस कर दो। आप देखो 3 की टेबल में 3 × 10 30, 3 × 11 33 भी तो होता है। क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं? 31 लिखा हुआ है, आपने 31 लिखा, अपने क्या करते हैं इसको 33 में चेंज कर दें। ऐसा मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया है। तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ 49 है, देखो आप 3 से कट करने के लिए 48 + 3 52 होगा, तो x² की रिक्वायरमेंट है, तो x² से कर देंगे मल्टीप्लाई। ऊपर जो नंबर बना वो बना 33, ये वाला नंबर ये बना 33। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और 11? क्लियर। अब नीचे नंबर आपका क्या बना? नीचे नंबर बना आपका 51। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और 17, और यहाँ क्या होगा x²। इस 3 का रिजल्ट कितना है 1। कर आप ऐसे लेना, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, इससे क्या और ज़्यादा क्लैरिटी होती है किसी भी सिवेट को लेके। अब यहाँ कितना आ गया 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 होगा। यहाँ कितना आ गया 1/x² + x²। अब यहाँ से ये रिजल्ट चाहिए अपने को, ये हो गया लेक्चर नंबर 1। तो अपने क्या करेंगे, राइट साइड का स्क्वायर -2, तो 1 - 2 -1।
देखो वही रिजल्ट आ रहा है, आपकी चॉइस है कि 3 में पहले स्टॉप कर दो या बाद में कर लो। आप नोट कर लो आप इसे। देखो इसी में जो अपनों ने रिजल्ट डिस्कस किए हैं इनको एक साथ में लिख देता हूँ। पहले पैटर्न आप समझ गए जो किस तरीके से क्लास चलेगी। पहले आपके 10-12 से 15 लेक्चर आपके बेसिक के रहेंगे, जिसमें आपको मैं सारा करवा दूंगा A to Z। बेसिक में सब कुछ कवर है वैसे तो। फिर हम 100 से 150 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में कि सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे स्क्रीन पे चलते हुए क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं 8 से 10 सेकंड के अंदर। देखो अभी तक अपन जो पढ़े हैं 3 रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो कौन कौन से थे। पहला रिजल्ट क्या है, लेक्चर 5 और 6 की बात कर रहे हैं अपने। पहला लेक्चर अपने डिस्कस किया था कि अगर x + 1/x का मान अगर √3 है तो यहाँ जो रिज़ल्ट होगा वो पावर 6 - 1 होगा, या पावर में 6 का गैप है तो रिज़ल्ट क्या होगा, 0 होगा। दूसरा रिज़ल्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर x + 1/x का रिज़ल्ट है 1, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो x³ जो होगा वो -1 होगा, या पावर में 3 का अंतर हुआ तो रिज़ल्ट क्या होगा, 0 होगा। आज की क्लास में अपनों ने डिस्कस किया है x + 1/x का रिज़ल्ट अगर -1 है तो इस कंडीशन में x³ का रिज़ल्ट होगा 1। तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं 2-3 क्वेश्चन कंबाइंड करके देता हूँ जो आए हुए एग्ज़ाम में। देखो एक क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन नंबर अपना 56 है कि क्वेश्चन लिखा हुआ था कि a/b + b/a की वैल्यू है 1। आपको रिज़ल्ट बताना है a³ + b³ का रिज़ल्ट क्या होगा। नोट कर लो आप एक बार इसे, a³ + b³ का रिज़ल्ट क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे अपने को, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये रिज़ल्ट याद नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उससे स्टूडेंट ऐसे करेगा, वो सबसे पहले इसका लेगा एलसीएम। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ए बी एलसीएम आ गया, ये कितना आ गया, a² + b², a से कट गया = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई a² + b² का रिज़ल्ट कितना आ गया, यहाँ से ab। a³ + b³ का जो रिज़ल्ट होता है वो हमें पता है कि a³ + b³ का जो रिज़ल्ट होगा वो होगा आपका a + b, a² + b² - ab। अगर आप a² + b² का रिज़ल्ट यहाँ लिख देते हो या -ab = 0 कर दें, एक ही बात है, या बराबर ab - ab 0 हो गया। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0। देखो आपने इसको कम से कम 3 से 4 स्टेप में किया। अब आप बिल्कुल शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, अब आप दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे है। ये क्वेश्चन जो है आपका इससे रिलेटेड है, सेकंड से, क्योंकि ये x है और ये 1/x है, ये उसका उल्टा ही तो है। ये क्वेश्चन किससे मिलता जुलता क्वेश्चन हुआ कि x + 1/x का रिजल्ट है 1, वही क्वेश्चन हुआ। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो हमें पता है x³ जो होगा वो क्या होगा, -1। x³ 1 होगा तो इसका मतलब a/b x³ का रिजल्ट कितना हुआ, -1। तो यहाँ से a³ का रिजल्ट, b³ इधर किसका हो गया, माइनस का, इसको इधर शिफ्ट कर दो आप, a³ + b³ रिजल्ट कितना आ गया, 0। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि अगर आपको पता है तो आप कितना फास्ट कर सकते हैं अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान है। नोट कर लो आप इसे एक बार। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इससे मिलता जुलता। क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 3-4 साल पहले की बात है कि x/2 + 2/x = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³। अब आप बताओ, आप इस क्वेश्चन को देखते आप टिक कर सकते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, x + 1/x का रिजल्ट है 1, मैंने यहाँ लिखा था अभी, इसको x मान लो, कैपिटल X मान लो, ये 1/x, ये उसका उल्टा ही तो है। x³ जो होता है वो -1 होता है, x³, देखो आप ये हुआ -1, तो यहाँ से x³ का रिजल्ट आया -8।
अब -8 इसका आंसर आ गया। बस क्वेश्चन को नोट कर लो आप, कितना इजी है। अब इसी से मिलता जुलता मैं आपको और बताता हूँ। देखो ये कंसेप्ट तीनों आपके क्लियर हो गए। अब अपने एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो क्या है, अब क्या होगा कि कभी कभार आप सोचते हो कि जैसे पावर 2, 4, 3 अपनों डिस्कस कर ली, मान लो पावर जैसे 200, 400, 500 हो, उसके पीछे कारण होता है कि उस जगह पर क्वेश्चन में क्या लिखा होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x + 1/x की वैल्यू है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 51 प्लस ये कितना है 102। अब आप देखो यहाँ से पहले तो अपने x की वैल्यू निकालते हैं। देखो पहला क्या है, अगर आप x एलसीएम लो आप, x² + 1 ये कितना आ गया 2। फर्स्ट तरीका इसका x² माइनस के 2x + 1 = 0। ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से रिजल्ट क्या है, x का 1। एक तरीका तो ऐसे कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x का मान अगर आ गया तो x का मान 1 1 रख देंगे तो 2 आंसर आ गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसका करने का कि अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन है वो वैल्यू पुट करके करेंगे और वो फास्ट होगा। x का रिजल्ट क्या वैल्यू पुट करेंगे अपने 1, क्योंकि 1 + 1 क्या होगा 2 होगा। अब इस पॉइंट को अपने समझते हैं। देखो क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन में x + 1/x लिखा हुआ है 2 और यहाँ पावर कुछ भी हो इस जगह पर, और उस कंडीशन में आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो तो x की वैल्यू पुट करनी है, 2 लिखा हो, 0 लिखा हो या -2 लिखा हो, या तो आप 1 पुट करोगे या -1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। आपको सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम में ऐसा लगेगा जैसे सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए, सारे A to Z वही क्वेश्चन आएंगे उठ के। देखो आप, अगर यहाँ मान लो क्वेश्चन में 0 लिखा होता है, -2 लिखा होता है तो -1 कर देते। तो अगर यहाँ 0 लिखा हो तो यहाँ क्वेश्चन में माइनस होगा। यहाँ पावर मान लो 50 और यहाँ 48 लिखा हो और 2 लिखा हो तो भी 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पावर कुछ भी हो इस जगह पर, अगर आप x का रिजल्ट 1 रखोगे तो 1 + 1 का रिजल्ट यहाँ से कितना हो गया 2। आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना है कि इसका राइट हैंड साइड क्या है। अगर राइट हैंड साइड आपका 2, 0 और -2 है तो सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको वैल्यू पुट करके करें। इसको नोट कर लो आप एक बार। इसी में और कंसेप्ट देखते हैं। देखो क्या है, बहुत इजी है अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं। अब आपके सामने आज आपका छठा लेक्चर चल रहा है। जब आप पूरा अलजेब्रा पढ़ लोगे, जितने भी लेक्चर होंगे इसके अंदर, किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते कंडीशन एक ही है, जिस बच्चे ने लास्ट तक सारे के सारा पढ़ा हुआ है। 59 नंबर देखिए क्वेश्चन। यहाँ पावर कुछ भी हो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, मान लो जैसे पहले नॉर्मल वाला कर लेते हैं एक बार, x + 1/x की वैल्यू दे रखी है -2, पावर वाला इसके बाद कर लेंगे। देन अब एग्जामिनर क्या करता है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है। देखो 2 क्या, पहले मैं आपको पहले ये बताता हूँ। देखो x + 1/x का रिजल्ट है -2। हमें ये पता है कि ये कब आएगा, जब x का मान -1 होगा, क्योंकि -1 और -1 ही 2 होगा, -2। अब आप सोचो, आप यहाँ तक आपको आइडिया रहेगा कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। अगर यहाँ माइनस है तो 3 केस बनेंगे, या तो पावर दोनों इवन होंगे, या पावर दोनों ऑड होंगी, या इवन और ऑड होगा। पहले आप देखो कि इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। अगर पावर इवन है, सम है, तो रिजल्ट क्या होगा, सम में कोई भी नंबर ले लो, जैसे 200, 400, 512 कोई भी, जैसे अपनों ने 512 ले लिया, प्लस इस जगह पे ले लिया मान लो 126। क्लियर। अगर अपने विषम की बात करें, विषम में ऑड नंबर में कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 413, कोई भी जो आपका मन करे, मान लो 1001। अब क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, एक इवन और एक ऑड, एक सम और एक विषम। सम के केस में 518 और ये कितना है 619 हो गया। अब आप बताओ कि अगर -1 की वैल्यू अगर अपने यहाँ रखें, हमें पता है कि यहाँ देखो आप, जिसे नहीं ध्यान वो यहाँ देखिए कि नेगेटिव की पावर, माइनस की पावर अगर इवन है, माइनस की पावर अगर नेगेटिव की पावर अगर इवन है, इवन मतलब अगर यहाँ सम है तो रिजल्ट होगा हमेशा पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट, अगर नेगेटिव की पावर माइनस ऋणात्मक संख्या की पावर अगर ऑड है, मतलब विषम संख्या है, अगर यहाँ विषम संख्या है तो रिजल्ट आपका होगा माइनस।
ये आपको ध्यान रखना है, जिस बच्चे को ध्यान नहीं है। देखो माइनस की पावर अगर यहाँ देखो माइनस यहाँ रख दो आप, माइनस की पावर अगर सम है तो रिजल्ट क्या होगा प्लस, माइनस की पावर अगर सम है तो रिजल्ट प्लस होगा। तो ये प्लस का 1 होगा, 1 और 1 रिजल्ट कितना हो गया 2, क्योंकि 1/1 होता है। अब यहाँ -1 रखो आप, यहाँ भी -1, माइनस की पावर ऑड नंबर तो यहाँ कितना हुआ -1, और 1/-1 होता है -1, ये कितना हो गया -2। इस जगह पर अगर आप -1 रखोगे और यहाँ -1 रखोगे ये तो हो जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका माइनस। फाइनल आपका आंसर कितना हो गया 0। नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब यहाँ बच्चे के मन में जो डाउट आएगा मैं पहले क्वेश्चन के थ्रू पहले ही बता देता हूँ आपको क्या आएगा डाउट। आपके डाउट पहले डिस्कस हो जाएंगे। मान लो कि किसी क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 24 और यहाँ लिखा हुआ है आपका 50 और ये लिखा हुआ है 2। देन मान लो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 51 प्लस 40 412 कुछ भी लिख दो आपका जो मन करे 5। मान लो ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपने एक। अब आप देखो कि यहाँ स्टूडेंट के दिमाग में आता है, कई बच्चों के दिमाग में आता है, कईयों के नहीं आता। अब यहाँ आप x बराबर 1 रखोगे तो भी सॉल्यूशन है 1 1 2, क्योंकि 1 + 1 ही तो 2 होगा। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि अगर यहाँ x + 1/x का रिजल्ट 2 है और x की पावर कुछ भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकता है, पावर में भी हो सकता है, क्योंकि 1 और 1 भी 2 होगा। अगर 1 और 1 2 है तो 1 1 2 और 5 कितना हुआ 7। लेकिन यहाँ कई बच्चों का यहाँ डाउट होता है जब क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है कि सर x का मान -1 भी तो हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल। देखो आप माइनस की पावर अगर सम है तो भी तो रिजल्ट आपका 1 होगा। इस कंडीशन में क्या है कि एग्जामिनर आपको डिफाइन करके देगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा कि x इज़ ग्रेटर देन 0 या x इज़ लेस देन 0, कि x एक धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। मान लो कि पहली कंडीशन में x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने को यहाँ x का मान रखना है 1। 1 और 1 कितना हो गया 2। इस कंडीशन में क्या है 1 + 1 + 5, ये रिजल्ट कितना हो गया आपका 7। ये 7 आंसर हो गया। नोट कर लो आप, इसे पता लग गया होगा। अब आप क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें अपने, मान लो कि यहाँ एग्जामिनर क्या करता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। मान लो कि क्वेश्चन में लिखा है लेस देन 0। अब लेस देन 0 में क्या है, 0 से कम नंबर -1, क्योंकि माइनस की पावर अगर सम होगा तो भी तो रिजल्ट 1 होगा। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, देखो माइनस और यहाँ क्या होगा प्लस, ये कट जाएगा आपस में। आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 5। नोट कर लो, आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है तो +1, अगर यहाँ नेगेटिव है तो -1। जैसे इसमें यहाँ कंडीशन अपनी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। देखो क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर अपना 61 है, क्वेश्चन में कि x - 1/x का रिजल्ट है 0, और यहाँ आपसे पूछा है 412, कुछ भी नंबर ले लो आप, इवन ले लिया, मान लो नेक्स्ट नंबर आपने और ले लिया 65 + 18 का रिजल्ट आपसे पूछे। यहाँ देखो कि यहाँ 0 देख के अपने दिमाग में क्या आता है कि यार इसका जो आंसर होगा वो x की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। अगर आप 1 रख दोगे तो यहाँ कितना आ गया 1 + 1 + 18, इसका आंसर आ गया 20। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको डिटेल में देखो। अगर आप यहाँ -1 रखते हो तो -1 + 1 तो भी तो 0 हो रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन करके देगा, 100% लिखा होगा x इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपका रिजल्ट ये आया। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो x लेस देन 0, इसका मतलब माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे -1, क्योंकि -1 + 1 तो भी रिजल्ट क्या हो गया 0। अब माइनस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस की पावर अगर सम है तो रिजल्ट क्या हुआ 1, माइनस की पावर अगर विषम है तो माइनस + 18, ये कट गया आपस में। आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 18। तो ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है, एक बार नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, यदि m + 1/m + 2 का रिजल्ट है 0, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देन
m + 2 का होल क्यूब प्लस 1/m+2 का होल क्यूब। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट किस तरीके से करते हैं, पहले ये समझते हैं। देखो आप क्या है, हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कि वैल्यू पुट करना है। जैसे आपने वैल्यू पुट किया, मान लो पहला तरीका ये है, m का मान क्या रखें कि 0 आए। आप नॉर्मल सी बात है, आप पॉजिटिव रखोगे तो 0 कभी नहीं आएगा। अगर आप 0 भी रखोगे तो 0 + ½ 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब माइनस होगा। वो माइनस इस प्लस के साथ कॉम्बिनेशन से 0 होगा। अगर अपने m का मान -1 रखें, अगर आप -1 रखते हो तो -1 2 - 1 1 1/1 1, तो +1 कितना हो गया 0। इसका मतलब m बराबर -1 इसका सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि कोई बच्चा इसको ऐसे सोच रहा हो कि अगर यहाँ दोनों साइड में 2 जोड़ दें अपने, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में m + 1/m+2 का रिजल्ट है 0। अलग अलग स्टूडेंट है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मान लो अपनों ने 2 जोड़ दिए यहाँ और 2 जोड़ दिया आपने यहाँ, तो ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये हो गया x + 1/x की वैल्यू है 2। अभी आपको बताया था कि अगर x + 1/x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब x जो होगा, ये जो x होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा, तो ही तो 1 और 1 2 होगा। यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया, m का -1 आ गया। ऐसे भी हो सकता है, अगर आप m का मान -1 यहाँ रखते हो, -1 -1, ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, 1 की पावर 3 1, और यहाँ भी कितना 1, फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 2। अगर अपने इसको लेक्चर 2 में कन्वर्ट करें, देखो तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला ये है, दूसरा ये, अगर तीसरा ऐसे भी तो हो सकता है ऐसे। देखो आप x + 1/x अगर 2 है, x³ + 1/x³, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड, 2 का क्यूब 8 - 3 इंटू 2 8 - 6, तो भी रिजल्ट कितना आ गया 2। बहुत सारी मतलब ऑप्शंस निकल जाते हैं जब आप क्वेश्चन को, अगर किसी भी साइड को अगर आप इंटरेस्ट लेके अगर आप पढ़ते हो तो आप इसे देख लो। आप एक बार इसे कैसे करना है क्वेश्चन को। ऐसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, तो सारे बच्चे कमेंट किया करो आप, ठीक है ना। कई बच्चे तो हेजिटेट होते रहते हैं बस कि किसी को पता ना लग जाए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बस शर्माने वाली क्या बात है भाई, इसके अंदर 63 क्या है, यदि m तथा 1/m का माध्य मतलब एवरेज की अगर मैं बात करूं, आप माध्य लिखो, समांतर माध्य लिखो, औसत लिखो, एक ही बात है, का माध्य 2 है, तो m³ तथा 1/m³ का माध्य मतलब एवरेज आपको ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करें। If the average of m and 1/m is 2, then find the average of m³ and 1/m³। इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन, तो मैंने ये लिख दिया। देखो माध्य का मतलब क्या होता है, अगर अपने इनका टोटल करें m + 1/m, तो नंबर कितने आपके पास 2 है, तो ये कितना है, माध्य अगर 2 है तो माध्य यहाँ 1 कर लो आप, माध्य है इसका 1, एग्ज़ाम का क्वेश्चन एग्जैक्ट है। तो /2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या बराबर हुआ 1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हुआ 2। यहाँ पे ऐसे लॉजिकल तरीके से सोचो कि माध्य मतलब हर किसी के हिस्से में 1 1 आ रहा है, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब इसका आपसे माध्य पूछा है, तो इसका माध्य कैसे होगा, देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा है m³ + 1/m³, ये तो होगा इनका टोटल /2। अब आप सोचो यहाँ से अगर आपको ये नंबर लेके आना है, अभी मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ तो आप m का मान 1 रख दो, या फिर आप राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड कर दो, तो यहाँ क्या m का मान क्या रख देंगे 1। जब आप 1 रखोगे यहाँ, ये कितना आ गया 1³ और ये भी कितना हो गया 1³ अपॉन क्या हुआ 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया 1। कितने सिंपल क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आज की क्लास के लिए अपने 63 क्वेश्चन ही करेंगे। जो नेक्स्ट जो अपने 5 क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप पाँचों के आप उनके आंसर्स सेंड कर देना। देखो सुबह अगर 10 बजे अपनी वीडियो अगर आपके पास आती है तो उसके आंसर आपको लगभग 1 बजे के आसपास मिल जाते हैं, और सॉल्यूशन आपको नाइट में मिल जाया करेंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है मनदीप मैथ्स, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर कर रहा हूँ इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, क्योंकि अभी आपको पता है सितंबर में आपके सीपीओ के एग्ज़ाम भी हैं। सीपीओ की टेस्ट सीरीज़ भी मैं आपको 2019 के क्वेश्चन भी आपको पैरेलल सॉल्व करवाऊँगा, कभी सैटरडे या कुछ भी अपने दिन डिसाइड कर लेंगे, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना हो। देख लो आप एक बार। तो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लेक्चर 6 के हैं, पहला क्वेश्चन आपका, ये लेक्चर 6 के जो क्वेश्चन है वो लेक्चर 1 से लेकर 6 तक के सबका रिजल्ट है। कोई इसलिए जो भी भी बच्चे नए होंगे तो पहले रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि कोई क्वेश्चन किसी और लेक्चर का कोई किसी और का है, ताकि आपका रिवीजन बना रहे। पहला क्वेश्चन है आपका x + 1/x की वैल्यू है 1, तो आपको x की पावर 54 + 1/x टू द पावर 63 का रिजल्ट बताना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है x की पावर 64 + 1/x की पावर 79 अगर 0 है तो आपको रिजल्ट बताना है x की पावर 1001 - 1/x टू द पावर 518। तीसरा क्वेश्चन है 5x + 1/8x का रिजल्ट है 4, तो आपको बताना है 64x² + 1/25x²। नेक्स्ट है x + 1/x, आपका √3 है, तो पावर x की जो है 18, 48, 46, 50, 42, 40, 44 + 8 एक्स्ट्रा में है, तो आपको इसका फाइनल रिजल्ट बताना है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका x + 1/x का मान 5 दे रखा है, तो आपको x की पावर 4 + x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 का रिजल्ट बताना है। तो सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, तो सारे के सारे चाहे गलत हो कुछ भी हो, देखो आप, ठीक है ना, आपको अपनी तरफ से मतलब क्वेश्चन सेंड करने, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा उससे कभी तो गलतियाँ करोगे तभी तो इसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा। तो कल मिलते हैं इसी क्लास में लेक्चर 7 के साथ, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।